नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो का बड़ा दावा सामने निकल कर आ रहा है। इसरो का कहना है कि एक बड़ी आकार का जो उल्का पिंड का जो टुकड़ा है वो पृथ्वी के अंदर दाखिल हो चुका है। अब वो किस जगह पर गिरेगा, कितनी तबाही मचाएगा, यह देखने वाली बात है। पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसके बाद जैसे ही अपडेट ये प्राप्त होती हुई देखने को मिली, इसके बाद जितनी भी बाकी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो इस काम में जुट गई है कि कैसे जो बड़े आकार का उल्का पिंड का जो टुकड़ा है पृथ्वी के और जो तेजी से बढ़ रहा है उसे कैसे रोका जाए। और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं रूस की बड़ी मिसाइल लॉन्च भी की जा चुकी है। बड़ी खबर अपडेट आपको हमारे चैनल द्वारा बताई जा रही है। वही बात करें अभी तक की ताजा रिपोर्ट के आधार पर जो तस्वीरें आई है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अंतरिक्ष से जो अभी हाल फिलहाल जो तस्वीरें इस नासा और इसरो ने जो कैप्चर की है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बड़े आकार का उल्का पिंड है अगर पृथ्वी के किसी भी भाग में गिरता है तो भारी तबाही कहीं ना कहीं मचा सकता है यह। तो ऐसे में देखना होगा कि पृथ्वी के कौन से भाग पर बड़े आकार का उल्का पिंड का यह टुकड़ा गिरता है, टकराता है। अगर ऐसी कुछ घटनाएं पहले की अगर बात की जाए तो पहले के दौरों में जो सबसे मुख्य कारण रहा है डायनासोर को भगाने का, इन्हीं उल्का पिंड के टुकड़ों का रहा है जो कि भारी मात्रा पर पृथ्वी पर जो है आक्रमण इन्होंने किया था। ऐसे में जो उल्का पिंड के टुकड़े हैं करोड़ों अरबों खरबों की मात्रा में पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाए जाते हैं इनके द्वारा। और कुछ टुकड़े जो है आमतौर पर गिरते रहते हैं पर उनका जो अनुभव है वो इंसानों तक नहीं पहुंचता। और कुछ बार ऐसा जरूर देखा गया है, कुछ छोटे टुकड़े भी दर्ज किए गए हैं। पर अभी तक अगर बात की जाए तो बड़ा टुकड़ा उल्का पिंड का पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। छोटे मोटे टुकड़े तो आसपास कभी कभार गिर जाते हैं। साल में एक दो बार घटना हुई है, हो जाती है। अगर इंसानों को पता चल जाता तो कहीं ना कहीं इंसान भी इसको देखकर घबरा जाते, क्योंकि उल्का पिंड के जो टुकड़े हैं जो बड़े विशालकाय उल्का पिंड के टुकड़े अगर समुद्र में भी गिरते हैं तो भी महाप्रलय, महाजल प्रलय आ सकता है और आसपास के जितने भी शहर है, गांव कस्बे को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए अब ये उल्का पिंड का जो टुकड़ा आ रहा है ये कितने बड़े आकार का है, कितनी तबाही मचाएगा, इस पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नजर बनी हुई है। वहीं अन्य बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसको कैसे रोका जाए, सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो बात है वह यही देखने को मिल रही है। नासा का भी पूरा प्रयास इसको रोकने पर लगाया जा रहा है, पर तेजी की रफ्तार से जो यह आगे बढ़ रहा है इससे कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर भारत और पृथ्वी के किसी भी भाग पर अगर यह उल्का पिंड का टुकड़ा गिरता है तो भारी और बुरी तबाही हमको देखने को मिलेगी। और सबसे मुख्य कारण पृथ्वी पर जो वर्तमान में जो स्थिति और इंसानों का जो अभी अस्तित्व बना हुआ है इन्हीं उल्का पिंड की वजह से और इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं जो है हमको अस्तित्व इंसानों का देखने को मिल रहा है। पहले अगर बात की जाए तो उल्का पिंड की वजह से, गिरने की वजह से ज़्यादातर जीवों, प्रजातियों और कितने ही प्राणियों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी का जो दौर है आगे बढ़ा है तब अगर बात की जाए तो इंसानों का जो है जन्म हुआ है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान ठंडा हुआ था उसके बाद जो है स्थितियां सामान्य होती गई और इंसानों का जो है जन्म होता हुआ देखने को मिला। प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव हुए हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ रोचक ही परिवर्तन हमको देखने को मिले हैं। कुछ अगर बात की जाए तो पिछले हजारों लाखों करोड़ों साल पहले की अगर बात की जाए तो डायनासोरों का राज हुआ करता था। उसके बाद भी बहुत सारे अन्य जीवों ने पृथ्वी पर राज किया, पर जैसे जैसे जो समय बीतता गया वैसे वैसे जो है घटनाएं घटती गई और वैसे वैसे परिवर्तन हमको देखने को मिला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इंसानों का भी अस्तित्व कब तक है यह कहा जाना बहुत ही मुश्किल है। कभी भी जो है उल्का पिंड का जो है उल्का पिंड की वजह से जो पृथ्वी के आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं उल्का पिंड वो कभी भी पृथ्वी के अंदर दाखिल हो सकते हैं और भारी तबाही कहीं ना कहीं मचा सकते हैं। ऐसे में इंसानों का भी अस्तित्व भी जो है अभी खतरे में बना हुआ है। इंसान भी कब तक एग्जिस्ट करेंगे इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, यह कहना अभी भी मुश्किल है। और वैज्ञानिकों द्वारा भी कहीं ना कहीं यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कैसे कब तक जो है अंतरिक्ष के आसपास की जो जितनी भी जो जगह है और जितनी भी सूचना है, जितनी भी जो अगर बात की जाए रिसर्च है वो पूरी हो जाए, ताकि जो अन्य ग्रहों पर भी जो है जीवन का अस्तित्व बसाया जा सके, ताकि इंसानों को आने वाले समय में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ऐसी कुछ घटनाओं से बचाया जा सके। और इसके प्रयास को ध्यान में रखते हुए नासा के जो ओनर एलोन मस्क, उसने अगर बात की जाए तो अभी अंतरिक्ष यात्रा भी प्रारंभ
आरंभ की है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही कुछ जो है टेक्नोलॉजीज आती है और अन्य ग्रहों और जैसे कि मार्स पर प्रयास लगाए जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर प्रयास लगाए जा रहे हैं, इंसानों के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंसानों तक रहने की जो सुविधाएं हैं अगर उपलब्ध हो जाती है मंगल ग्रह पर, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ घटनाओं से बचा जा सकता है। बाकी अगर उल्कापिंड के टुकड़े अगर समुद्र में भी गिरते हैं और ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं इंसानों का जो जीवन है वो भी खतरों के बीच ही घिरा हुआ है। अभी तक इस पर कोई भी वैज्ञानिक द्वारा ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए हैं कि, और रिसर्च अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है कि कब तक जो है ऐसी कुछ घटनाएं और कितने कितने समय में जो है उल्कापिंड की जो घटनाएं होती है। तो अब ध्यान में रखने वाली बात तो यह है कि अब आने वाले समय का किस ओर जो समय है आने वाला वो किस ओर ले जाएगा इंसानों को, क्या इंसानों का अस्तित्व खत्म होगा जल्द या नहीं, ये देखने वाली बात है। उल्कापिंड के टुकड़ों की अगर बात की जाए तो छोटे मोटे टुकड़े तो आमतौर पर साल में बहुत सारे गिरते रहते हैं, पर इंसानों का इस पर अभी तक इंसानों को जो है पता नहीं लग पाता है, क्योंकि ज़्यादा हेवी होने के कारण वह या तो ज़मीन में धंस जाते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह पर गिरते हैं ताकि वहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाता।